दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। आज का जो हमारा विवेचना है, एक छोटी सी विवेचना संक्षिप्त में, वो है टैप्स मेसेंट्री का। शरीर में गले से नीचे गुदा तक का आंतरिक अंग को दो भागों में बांटा गया है। गले से नीचे शरीर जिन दो भागों में बटा हुआ है उसे थोरेक्स तथा एब्डोमेन कहा कहते हैं। थोरेक्स में फेफड़े और हृदय, दिल आते हैं तथा उदर गह्वर में पेट, जिगर, छोटी व बड़ी आंत, तिल्ली, पाचन तंत्र आदि आते हैं। गले से नीचे तक के अंगों को दो भागों में बांटने वाले मांसपेशियों का एक पर्दा होता है जो वक्ष गह्वर और उदर गह्वर के बीच में होता है। यह मांसपेशी को पर्दा ऊपर से नीचे तक दोनों भागों में अलग अलग करती है। दोनों भागों को बांटने वाली मांसपेशी के पर्दा को डायाफ्राम भी कहते हैं। इस वक्षोधर मध्यम पेशी डायाफ्राम के नीचे उदर गह्वर एब्डोमेन होता है, जिससे लपेटने वाली एक विशाल रसमय झिल्ली सेरस मेम्ब्रेन, जिसके साथ छोटी आंत तंतुओं द्वारा जुड़ी हुई है, जिसके कारण आंत पेट में इधर उधर लुढ़कती नहीं है। रसमय झिल्ली के साथ जुड़ी हुई तंतुओं को मेसेंट्रिक कहते हैं। इन मेसेंट्रिकों को अपनी अलग ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें मेसेंट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। जब इन ग्रंथियों में टीबी का विष जमा हो जाता है तो इस आंतों को मेसेंट्रिक टीबी कहा जाता है। इस रोग में मेसेंट्रिक ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है तथा पेट फूलने के साथ साथ पेट में हवा भरी रहती है। दस्त आते हैं। दस्त पतला और बदबूदार होता है। रोगी में हल्का हल्का बुखार भी होता है और दिन प्रतिदिन शरीर उसका कमजोर होते जाता है। आंतों में टीबी के रोग का पता आसानी से नहीं चलता, परंतु इस रोग के होने पर गुटिका जीवाणु के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तब इस रोग के होने का पता चलता है। गुटिका जीवाणु के लक्षण ठीक न होने पर आंत में खून का आना, आंतों का सूजन, पेट धंस जाना, भूख न लगना, पेट में हल्का दर्द व ऐंठन होना इत्यादि होते हैं। दस्त से बहुत तेज बदबू आती है। दस्त के साथ खाई हुई चीज़ें भी निकल जाती हैं। त्वचा का रंग खराब होने का संभावना बना रहता है या खराब होने लगता है। भगंदर रोग के होने के लक्षण शारीरिक कमजोरी, सूजन व खून की कमी आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लक्षणों को आंतों के टीबी के लक्षण माना गया है। आइए हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। टैप्स मेसेंट्रिका के कारण अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह माना जाता है कि यह बीमारी आंतों के मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में संक्रमण के कारण होती है। टैप्स मेसेंट्रिक का निदान आमतौर पर निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है, जैसे कि शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण, स्टूल परीक्षण, इमेजिंग परीक्षण जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, या फिर एंडोस्कोपी। एलोपैथी में इसकी उपचार क्या है? एंटीबायोटिक, दर्द निवारक दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ और फिर सर्जरी।
हमारी होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ही सटीक लगती हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। जैसे पहली दवा जो है वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम को 1 mg या 10 mg की पोटेंसी में 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन के अंदर से एक बार देते रहे। अगली जो दवा है वो है मर्कौर। आंतों की टीबी के शुरुआती अवस्था में यदि रोगी को दस्त आने के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो मर्कौर औषधि की लोअर पोटेंसी 12 या 30 की पोटेंसी का सेवन दिन में 4 से 5 बार करना चाहिए। आयोडम। आंतों की टीबी के रोग के साथ रोगी में अधिक कमजोरी होने पर आयोडम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी हर 2-2 घंटे पर देनी चाहिए। कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प आंतों की टीबी रोग बच्चे या बड़ों व्यक्ति में होने पर यदि रोगी में लक्षण कैलकेरिया कार्प औषधि की तरह हो और साथ में कंठमाला ग्रस्त हो और शरीर के पुट्ठे थुथले हो तथा ऐसे लक्षणों में कैलकेरिया कार्प औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार दी जा सकती है। प्लम्बम मेटिलिकम। आंतों की टीबी के साथ साथ जब दस्त अधिक सूखा और कठोर रूप में आता है तथा गुदा में दस्त चिपक जाने के कारण शौच के समय रुकावट उत्पन्न होती है, ऐसे लक्षणों में प्लम्बम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। एब्रोटेनम। आंतों के टीबी के रोग के कारण ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे पेट फूल जाता है और कठोर हो जाता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। रोगी में अधिक कमजोरी आ जाती है, फिर भूख जो है वो बिल्कुल नहीं लगती और बुखार सा लगा रहता है। ऐसे लक्षणों के साथ उत्पन्न होने पर एब्रोटेनम औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में हर 2-2 घंटे पे या 3-3 घंटे पे देना चाहिए। एक चीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप ट्यूबरकुलिनम हाई पोटेंसी में एक बार 15 से 20 दिन में अवश्य लेते रहें। बीच बीच में कुछ अन्य औषधियाँ भी ली जा सकती हैं जिनकी जरूरत भी पड़ती है। इसमें जो है सल्फर औषधि को बीच बीच में लेना चाहिए एज अ इंटरमीडिएट रेमेडी के हिसाब से। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।